14 अक्टूबर 2025 रात के ठीक 2 बज रहे थे। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब भारत और पाकिस्तान की सरहद पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगले दिन के किसी भी अखबार में इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं छपा। क्या आपको लगता है कि परमाणु युद्ध सिर्फ फिल्मों की बात है? उस रात हम उस तबाही के इतने करीब थे कि अगर एक भी गलत कदम उठता तो आज शायद यह वीडियो देखने के लिए आप और दिखाने के लिए मैं जिंदा नहीं होते। आज मैं आपको उस फाइल के पन्नों में ले जाऊंगा जिसे सरकारी गलियारों में ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका जिक्र न तो संसद में हुआ, न ही किसी टीवी डिबेट में। लेकिन यह तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली चौंकाने वाला सच तो उस बैक चैनल मीटिंग में छिपा है, जहां गोलियों की जगह शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। पर क्या वो शब्द शांति के थे या फिर एक बहुत बड़ी साजिश के? मिलिए सूबेदार मेजर विक्रम सिंह से। नाम बदला गया है। विक्रम सरहद की उस पोस्ट पर तैनात थे जहां से दुश्मन की हलचल साफ दिखती थी। विक्रम बताते हैं कि उस रात आसमान का रंग काला नहीं बल्कि गहरा लाल था। रेडियो पर अजीब सी फ्रीक्वेंसी गूंज रही थी, ऐसी आवाजें जो न हिंदी थी न उर्दू। वो कहते हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला था कि अगर पत्ता भी हिले तो बिना पूछे फायर कर देना। लेकिन अजीब बात यह थी कि सामने से हजारों की तादाद में सैनिक दिख रहे थे, पर एक भी गोली नहीं चली। सोचिए, 2 कट्टर दुश्मन देश आमने सामने हों, उंगलियां ट्रिगर पर हों और सन्नाटा ऐसा कि अपनी धड़कन सुनाई दे। आखिर क्यों? उस सन्नाटे के पीछे एक इंसान था, अजीत खन्ना, एक काल्पनिक नाम एक असली अधिकारी के लिए। अजीत कोई सैनिक नहीं थे, वो एक घोस्ट डिप्लोमैट थे। जब बॉर्डर पर टैंक गरज रहे थे, तब अजीत दुबई के एक गुमनाम होटल के कमरे में पाकिस्तान के एक बेहद शक्तिशाली जनरल के साथ बैठे थे। इस मीटिंग का कोड नेम था सिंदूर। सिंदूर क्यों? क्योंकि यह सरहद की उस लकीर को बचाने की आखिरी कोशिश थी जिसे मिटाने की तैयारी दोनों तरफ के कट्टरपंथी कर चुके थे। यहां तनाव अपनी चरम सीमा पर था। दिल्ली के वॉर रूम में प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही थी कि पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च पैड पर ला खड़ा किया है। भारत का अरिहंत साइलेंट मोड पर समुद्र की गहराई में जा चुका था। यह एक चेकमेट की स्थिति थी। लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अजीत खन्ना के पास एक ऐसी जानकारी थी जो पाकिस्तान के उस जनरल के पैरों तले जमीन खिसका सकती थी। आपको क्या लगता है, एक जनरल को युद्ध रोकने के लिए क्या मजबूर कर सकता है? देशभक्ति? डर? नहीं। खन्ना ने जनरल के सामने एक ब्लैकबेरी फोन रखा और एक ऑडियो क्लिप प्ले की। उस क्लिप में जनरल के अपने ही देश के कुछ लोग एक तीसरे देश की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर जनरल का तख्ता पलट करने की प्लानिंग कर रहे थे। शर्त यह थी कि जैसे ही युद्ध शुरू होगा, जनरल को पीछे से मार दिया जाएगा। जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े युद्ध सिर्फ सीमाओं को जीतने के लिए नहीं बल्कि कुर्सियां बचाने के लिए शुरू या खत्म किए जाते हैं? अगर आप उस वक्त अजीत खन्ना की जगह होते और आपके हाथ में वो टेप होता जिससे युद्ध रुक सकता था, लेकिन एक जनरल की जान बचती, तो क्या आप उसे वो टेप देते? अंकों का खेल देखिए। इस पूरे गुप्त ऑपरेशन में भारत ने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के 40 से ज्यादा लॉन्च पैड्स को सॉफ्ट किल तकनीक से न्यूट्रलाइज कर दिया था। यह कोई फिजिकल हमला नहीं था, यह एक साइबर स्ट्राइक थी जिसने पाकिस्तान के मिसाइल गाइडिंग सिस्टम को कुछ घंटों के लिए अंधा कर दिया था। खन्ना ने जनरल से कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम शहीद कहलाओगे अपने ही लोगों के हाथों, या फिर तुम इस युद्ध को तकनीकी खराबी बताकर पीछे हटोगे और हम तुम्हें उन गद्दारों के नाम देंगे। तनाव इतना गहरा था कि वॉर रूम में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों के माथे पर पसीना था। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं। पाकिस्तान के पास मिसाइल दागने के लिए सिर्फ 10 मिनट का विंडो बचा था, क्योंकि उसके बाद भारत का इंटरसेप्टर सिस्टम एक्टिव। दुनिया को बताया गया कि यह एक रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज थी।
लेकिन सच ये था कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को राख होने से बचा लिया था। लेकिन यहां एक और चौंकाने वाली हकीकत है। क्या आपको लगता है कि वो जनरल अब भारत का दोस्त बन गया? बिल्कुल नहीं। उस टेप के बदले भारत ने जो कीमत वसूली वो आज के भारत की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने उस रात गिलगित बाल्टिस्तान के एक गुप्त हिस्से पर अपनी डिजिटल सर्विलांस पोस्ट स्थापित करने का एक्सेस हासिल कर लिया, जिसके बारे में आज भी चीन को कानों कान खबर नहीं है। अब सोचिए, क्या हमें वाकई पता है कि हमारी सुरक्षा के नाम पर पर्दे के पीछे क्या क्या सौदे होते हैं? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि बंद कमरों और डिजिटल कोडिंग के जरिए जीते जाते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। वो सूबेदार मेजर विक्रम सिंह, जिन्होंने वो लाल आसमान देखा था, उन्हें उस रात के 3 दिन बाद अचानक प्रीमैच्योर रिटायरमेंट दे दिया गया। उन्हें चुप रहने के लिए मोटी पेंशन और एक गुमनाम जिंदगी दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस रात सरहद पार से कुछ ऐसा आते देखा था जो न तो इंसान था, न ही कोई मिसाइल। वो क्या था? शायद ऑपरेशन सिंदूर का वो हिस्सा जिसे आज भी टॉप सीक्रेट की कैटेगरी में रखा गया है। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जिसे इतिहास की किताबों से पहले ही मिटा दिया गया है? क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। क्या आपको लगता है कि सरकारें हमें उतना ही बताती हैं जितना हमारे लिए जानना जरूरी है, या उतना जितना वो हमें दिखाना चाहती हैं? अगली बार जब आप सरहद पर शांति की खबर सुने तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेशन सिंदूर जैसी किसी फाइल पर दस्तखत कर रहा होगा, ताकि आप और हम सुकून से सो सकें। लेकिन सवाल वही है, किस कीमत पर?